आज की ये कहानी मेरे प्यारे दोस्त अली चौहान की है, जिनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है। और आज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को आखिर तक सुनिएगा। मेरा नाम अली है और मैं मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त था जो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज था। हम दोनों भाइयों की तरह रहते थे। हमने बचपन से ही साथ में स्कूल जाना, पूरा पूरा दिन साथ रहना, हंसी मजाक करना वगैरह वगैरह। मुझे मेरा दोस्त मेरी जान से भी ज्यादा अजीज था। हम दोनों दोस्त बातें करे ना करें, लेकिन हम दोनों दोस्तों में प्यार इंतहा का था। हम जब भी मिलते थे अपने दुख सुख बांट लेते थे। वो दिन मुझे बहुत ज्यादा याद आते हैं। जब मैं उसको चुप देखता तो मैं उससे खुद ही पूछ लेता कि यार आज परेशान क्यों है। उसके कंधे पर अपना हाथ रखना, उसके माथे पर बोसा देना और उसे अपने होने का एहसास दिलाना कि यार तू परेशान ना हो, मैं तेरे पास हूं ना, बेफिक्र रह, तेरी हर परेशानी हल हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि मेरा दोस्त मेरे साथ मुखलिस नहीं था। वो भी मुझ पर जान देता था। इतनी ज्यादा फिक्र भले ही कोई भाई करता हो, लेकिन वो मेरा दोस्त मुझे मेरे भाई से भी ज्यादा अजीज था। मेरे हर दुख सुख में उसने मेरा साथ दिया है। वो मेरी जान का टोटा, मेरा यार। लेकिन वो जिस लड़की से बात करता था वो लड़की बहुत ज्यादा अच्छी थी। मैं अमूमन मजाक मजाक में उससे कभी कभी उससे नंबर मांग लेता था और मैंने उससे बोलना कि अरे यार नंबर ही तो मांग रहा हूं, कौन सा तेरी जान मांग ली। लेकिन उसने मुझे इनकार कर देना। फिर कुछ ही वक्त गुजरा और मेरे दोस्त की शादी हो गई। एक हफ्ते बाद मैंने फिर उस लड़की का नंबर मांगा तो उसने मुझे नंबर दे दिया। फिर हमारी फूटी किस्मत रही। हम दोस्तों में वो लड़की आ गई। वो लड़की और मैं, हम दोनों बातें करने लगे। मैं सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को अपना दोस्त बनाना चाहता था, उससे अपना दुख सुख बांटना चाहता था। क्योंकि मेरे दोस्त अजहर की शादी के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरी बातों ने उस पर इतना ज्यादा असर किया कि वो मेरी हर बात को सीरियस लेने लगी। मैं उसे बहुत ज्यादा समझाता रहता था कि यार हम प्यार नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ हम बहुत देर तक बातें करने लगे। यकीन जानिए कि वो लड़की बहुत ज्यादा मासूम थी। हालांकि जो मेरे और उसके दरमियान बातें होती थी वो सब बातें मैं अपने दोस्त को बताता भी था कि मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन वो मेरी ये बात इग्नोर कर देता था। लेकिन कुछ ही वक्त गुजरा और मेरे दोस्त को बुरा लगने लग गया। मैं उससे बात करता हूँ तो मेरा दोस्त मुझे मना करने लगा। तो मैं भी उसकी बात सुनकर बोलता, हाँ यार ठीक है, छोड़ दूंगा मैं उसे, कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उस लड़की पर मेरी बातें इतनी ज्यादा असर कर जाएंगी। वो लड़की अपनी सारी पुरानी बातें भूलकर मुझे हमसफर बनाने का ख्वाब देखने लगी। मैंने उसे बहुत बोला कि हम सफर नहीं बन सकते, लेकिन ना करते मुझे उस मासूम की बातों पर यकीन आने लगा और आहिस्ता आहिस्ता मुझे उससे मोहब्बत हो गई। फिर उस लड़की ने मुझे निकाह का बोला। हमारा खानदान एक नहीं था और दूसरी तरफ मेरा दोस्त मुझ पर गुस्सा होने लग गया। अब उससे राब्ता छोड़ दो, मैं बहुत मजबूर हो गया था। मैंने अपने दोस्त को बोला हुआ था कि अगर तूने शादी नहीं की तो मैं अगर इससे कर भी लूंगा तो क्या हर्ज है। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि तू इससे शादी नहीं कर सकता। तो मैंने उस लड़की को निकाह से इनकार कर दिया कि हम दोनों निकाह नहीं कर सकते। उस लड़की ने फौरन कॉल बंद कर दी। 1 घंटे बाद मुझे उसकी छोटी बहन की कॉल आई कि भाई मेरी बहन ने गोलियां खा ली हैं। मैंने उसकी बहन को कहा कि वो मुझसे उसकी बात करवाए। वो हॉस्पिटल में थे। उसने मुझे बोला कि मैं कुछ टाइम तक आपकी बात करवाती हूँ।
3 घंटे बाद जब मेरी उससे बात हुई तो मैंने उसे हौसला दिया और उसे तसल्ली दी कि अब ऐसा कुछ भी नहीं करना तुमने, हम निकाह कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। मैं बहुत ज़्यादा रोया और मैंने अल्लाह से दुआ की कि ये मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है आपने। एक तरफ मेरा बचपन का दोस्त है और एक तरफ ये लड़की। मैं क्या करूं? मेरा दोस्त मुझे फोर्स करता है कि तू इससे राब्ता करना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझसे राब्ता करना छोड़ दूंगा। मेरा दोस्त मुझे जान से भी ज़्यादा अजीज था और दूसरी तरफ वो लड़की भी मुझे प्यार करने लग गई थी। और एक वक्त ऐसा आ गया कि मेरा दोस्त मुझसे नफरत करने लगा। फिर मैंने उसको अपने गांव की नहर पर बुलाया और उसको पास बैठाकर उसकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें की कि अगर यार मैं उससे शादी कर लूँ तो मुझसे दूर क्यों होता है, आखिर वजह क्या? उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि अगर तू उससे शादी करेगा तो फिर मुझे भूल जाना। फिर हम दोनों दोस्त घर आ गए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने उस लड़की को कॉल की। उस लड़की ने बोला कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम निकाह कर लेते हैं। मैंने उस लड़की की बात मान ली और उस लड़की से कोर्ट में जाके निकाह कर लिया। कुछ दिन बाद मेरी मलेशिया की फ़्लाइट थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मेरा पासपोर्ट बैन होने की वजह से मैं बाहर नहीं जा सका। लेकिन जब मैं घर वापस आया तो मेरे घर वाले मुझे शादी का बोलने लगे। मेरे घर वालों को पता नहीं था कि मैंने निकाह किया हुआ है। कुछ दिन बाद उस लड़की ने हमारे निकाह के बारे में अपनी बड़ी बहन को बता दिया। उसकी बहन ने अपने घर वालों को बता दिया। फिर उसके बाद लड़की के घर वालों को सब कुछ पता चल गया। उसके बाद फिर मैंने भी अपने घर वालों को बता दिया कि मैंने निकाह किया हुआ है। जैसे ही मेरे घर वाले ये सुनते गए, मेरे घर वालों ने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। फिर बाद में मेरे घर वाले मान गए और उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जो अल्लाह को मंजूर। मैं अपने दोस्त की पिज़्ज़ा शॉप पर गया और उसे बिठाकर कहा कि मैंने निकाह कर लिया है। उसने मुझे बोला कि तूने जो किया है वो अच्छा नहीं किया, अगर मैं होता तो मैं कभी भी निकाह ना करता। उसने एक वादा मुझसे ज़रूर किया था, अगर तू उस लड़की को छोड़ देगा तब तू मेरा दोस्त भी है और मेरा भाई भी है। कुछ दिन गुजरे, उसके घर वाले हमारे घर आए। उन्होंने हमारे घर वालों से बात की कि चलो जो होना था वो हो गया, अब इन दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं। मुझे मेरे दोस्त की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। अब मैं क्या करता? उसके घर वाले हमारे घर वालों से शादी की डेट फिक्स कर गए। शादी से 2 दिन पहले मैं अपने दोस्त की पिज़्ज़ा शॉप पर गया। मैंने उसे बोला कि क्या तू मेरी शादी पर आएगा? तो उसने मुझे जवाब दिया कि नहीं, मैं बिल्कुल भी तेरी शादी पर नहीं आऊँगा। मुझे उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मैं घर वापस आ गया। मेरी शादी का दिन आ गया। यकीन जाने कि मैं इतना रोया कि मेरा वो दोस्त जो मेरी शादी के ख्वाब सजाता था कि मैं तेरी शादी पर बहुत एंजॉय करूँगा, आज मेरा वही दोस्त मेरी शादी पर नहीं आया। लेकिन खैर, हमारी शादी हो गई। आज मेरी शादी को पूरे 8 महीने हो गए हैं। मुझे मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा याद आता है। अब मुझे आप लोग राय दें कि मैं अपने दोस्त को किस तरह मनाऊं, उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाऊं। मेरा दोस्त मेरी जान था, मेरा मान था। मैंने उससे बहुत बार माफ़ी मांगी, लेकिन उसने मुझे माफ़ नहीं किया। क्या कोई दोस्त इतना भी पत्थर दिल हो सकता है? मेरे यार असर, मैं तेरी यारी को कभी भी नहीं भूल सकता और ना ही कभी तुझे भुला सकता हूँ। हो सके तो मेरे यार मुझे माफ़ करना। मैं हमेशा तेरा मुंतज़िर रहूँगा कि तू मेरी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो वापस आएगा।